कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 10th क्लास साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, IUPAC नैम, जिसके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही है। जो बोर्ड में मैंने लिखा है IUPAC, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि 10th क्लास की साइंस की बुक में हेलो ये शॉर्ट में होता है, इसको हेलोजन ग्रुप कहते हैं। इसमें क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, जिसमें Cl, Br और I लगा होता है। एक होता है अल्कोहल ग्रुप जिसमें सफिक्स लगाते हैं OL। इसको मैं समझाऊंगा डिटेल से किस तरह से इसको हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रेफिक्स होते हैं। प्रेफिक्स में समझा देता हूँ। अगर एक कार्बन होता है तो मैथ, दो होते हैं तो एथ, तीन होते हैं प्रोप, ब्यूट, 5 पे पेंट और 6 पे हेक्स। इस तरह से ये डेका तक होता है। और सफिक्स जो होते हैं एन, इन और आइन होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन आता है, डबल बॉन्ड है तो इन आता है और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आता है। तो इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई फॉर्मूला है, जैसे C2H6, तो यहाँ पर C2H6 जो N वाला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो यहाँ N की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर इससे देख लो H की वैल्यू 2, N की वैल्यू 2, 2 2 4 + 2 कितना हो गया 6। तो मतलब ये N वाले ग्रुप से ही है, सिंगल बॉन्ड वाला। अब यहाँ पर 2 C लगा दिए यहाँ पर इस तरह से, और H कितने हैं 6, तो इसके 3 H हर एक C के साथ आ जाएंगे। अब इसका नाम IUPAC नेम अब निकाल के दिखाइए। जैसे C और C कितने हैं 2C, 2C पे कितना आएगा H, तो यहाँ पर लिख लिया आपने H। अब बात आती है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में बाद में हमें क्या लगाना N, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम ANE, तो इसका नाम क्या हो गया इथेन। इसी तरह से कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ले लेते हैं C2H4, या फिर यहाँ पर मैं लिख लेता हूं C3H6। देखो अब इसका तो एन का तो मैंने फॉर्मूला ये लिख दिया था। इन वाला फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, और आइन में क्या होता है Cn और H2n-2। ये आइन, और ये एल्काइन, एल्कीन और एल्केन ये होता है। अब यहाँ पर ये देखो C3 और H6, C3H6, तो क्या यहाँ N की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर आ जाती है डबल। तो कौन सा ग्रुप है, इन वाला ग्रुप है। अब डबल बॉन्ड, तो यहाँ C और C। अब देखो यहाँ पर इसके साथ तो आप ट्रिपल H लगानी पड़ेंगे आपको, यहाँ पर सिंगल, क्योंकि 4 बैलेंस ही होती है C की। इसके बाद अब एक तो डबल बॉन्ड देना पड़ेगा, यहाँ पर डबल दे दिया, तो अब यह कितना हो गया, C के कितने 3 इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो चुके हैं। अब एक और बचा, यहाँ पर एक H लगा लो, तो कितने हो गए 4H हो गए। और उसके बाद यहाँ पर 6 देखो H कितने हो गए 1 2 3 4। अब 2 यहाँ पर आने वाले हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इसका नाम देखते हैं हम 1 2 3। C कितने हैं 3 पे क्या आने वाला है प्रोप, तो प्रोप लिख लीजिए प्रोप। अब ये ग्रुप कौन सा है आपका, इन वाला है, क्योंकि Cn और H2n वाला यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें क्या आने वाला, प्रोप के आगे क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर सफिक्स लगा देंगे इन, तो क्या हो गया ये प्रोपीन। ठीक है जी। इसी तरह से कुछ और भी फॉर्मूले हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, मान लो ये हेलो ग्रुप वाला कर लेते हैं कोई। मान लो जैसे कि आपके पास कोई, जैसे ये था C3H8, ठीक है। इसका नाम क्या आएगा, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, N की वैल्यू 3, तो 3 2 जा 6 + 2 ये, तो ये पहला ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा
प्रोपेन। क्या नाम होगा? प्रोपेन। प्रोपेन नाम होगा। अब प्रोपेन नाम के बाद अब हम क्या ना, ये पहला फंक्शनल ग्रुप अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? तीन तो आपने सी लगानी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर H, 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 और यहाँ पर H, और यहाँ पर H, और यहाँ पर H। ये क्या था? C3H8। देखो कंप्लीट हो गए। क्या हो गए? 1 2 3, तीन तो C हो गए और ये 8H भी हो गए। अब यहाँ पर होता क्या है, हेलो ग्रुप में है तो यहाँ लास्ट में कोई H, ये H हटा होता है और यहाँ पर क्या लगा होता है? Cl या Br। तो यहाँ पर मैं Br लगा देता हूँ। Br लगा दिया मैंने। Br लगाने के बाद क्या होगा? अब इसका नाम क्या होगा? Br लगने से क्या हो गया? ब्रोमो। तो ब्रोमो तो हम वैसे ही लिख देंगे ब्रोमो। ब्रोमो लिखने से पहले इसका नाम क्या था? अगर यहाँ पर H होता तो वो नाम था, अभी हमने देखा था, क्या था? प्रोपेन था। क्या था? प्रोपेन। तो वो प्रोपेन, प्रोपेन पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, प्रोपेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया? Br लगने के बाद ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरह से इस ग्रुप में अगर यहाँ पर Cl होता तो क्या होता? क्लोरोप्रोपेन। और I होता तो क्या हो जाता? आयोडोप्रोपेन। इस तरह से हम इसको पहले ग्रुप को कंप्लीट तरीके से हम सोल्व इस तरह से कर सकते हैं, उसके नाम को लिख सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। कुछ अब और एग्जांपल्स में आपको बता देता हूं। पहले मैं फंक्शनल ग्रुप समझा देता हूं आपको। तो पहला ये ग्रुप तो मैं समझा चुका हूं। अगर अल्कोहल ग्रुप होता, अल्कोहल ग्रुप होता तो क्या होता? अल्कोहल ग्रुप होता है तो OH लगा होता है उसमें। जैसे यहां पर C2H5OH। C2H5OH क्या होता है? अल्कोहल होता है, ठीक है। तो इसमें किस तरह से लिखा होता है? देखो C और C। यहां पर H कितना? 1 1 1। यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर H, और यहां पर ये सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहां पर बस अंतर ये है कि यहां पर जो H था ना, H, उसकी जगह क्या है? OH। OH लगा है तो कौन सा ग्रुप है? यहाँ पर ग्रुप है आपका अल्कोहल। तो इसका नाम लिखना हमने। वैसे तो इसे एथिल अल्कोहल हम कहते ही हैं, बट इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? देखो C और C 2C है, तो 2C पे क्या आएगा? ETH, एथ। ठीक है। और यहां पर अगर H, यहां पर H होता तो फिर क्या होता है? मान लो यहां पर अब तो है OH। क्या है? OH। और इसकी जगह H होता तो क्या होता? तो ये एन वाला ग्रुप था तो इथेन बन जाता। क्या बन जाता? इथेन। इथेन। तो यहां क्या लिखा जाता? इथेन। जब ये नीचे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो ये ग्रुप होते हैं, तो इसमें लास्ट की ई हटा देते हैं। क्या? लास्ट की ई हटा देते हैं। और जो ग्रुप में क्या होता है, ये सफिक्स लगा देते हैं। अल्कोहल ग्रुप है तो OL लगेगा, एल्डिहाइड है तो AL लगेगा, कीटोन है तो 1 लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगेगा। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? OL। तो इसका क्या नाम हो गया? एथेनॉल। क्या नाम हो गया? एथेनॉल। इसी तरह से ये तो हो गया एथेनॉल। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। एथेनॉल। अब यहां पर अगर आपके पास C3H7OH होता तो इसका किस तरह से हम नाम निकालेंगे? तो इसको अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर भी H, यहां पर भी H, यहां पर भी H, यहाँ पर तो आने वाला C और इसको अभी मैं कंप्लीट कर देता हूँ क्योंकि ये वाला जो होता है तो C3H तो यहाँ पे 8 होता है C। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और
7 कितना 7। तो यहाँ क्या हो गया 3 तो आगे सी, बाकी एच कितने 1 2 3 4 5 6 7 और ओ एच लाना है। तो इसका नाम हमें किस तरह से आईयूपीएसी निकालना है, देखो यहाँ पर अगर कंप्लीट ये ओ एच नहीं होता तो अगर एच की जगह एच होता तो क्या होता है यहाँ C3H8 जो मैंने पहले भी लिखा था C3H8 और C3H8 होता तो क्या नाम होता है इसका प्रोपेन होता। क्या होता प्रोपेन। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर OH लगाया तो E को तो यहाँ से हटा देंगे तो क्या लगाएंगे सफिक्स OL तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेनॉल। क्या नाम होगा इसका प्रोपेनॉल। इस तरह से आप इस तरह के और भी एग्जांपल्स लेके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी नॉलेज स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और कुछ ये बुक का क्वेश्चन लिया मैंने, इसको मैं समझा देता हूँ आपको, वीडियो और लंबी ना हो इसलिए मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ CH3 CH2 और यहाँ पर Br। तो इसको अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो क्या हो जाएगा C2H5Br ये हो जाएगा। तो आपका Br की जगह अगर मैं H मान लेता हूँ तो क्या हो जाएगा C6H6 हो जाएंगे। क्या होगा ये C2H6 और C2H6 क्या होता है इथेन होता है। क्या होता है इथेन। और इथेन से यहाँ Br लगा तो क्या होगा ये ब्रोमो एथेन। इसका नाम क्या हो गया ब्रोमो एथेन। अब इसमें आ जाइए ये कौन सा ग्रुप हो जाता है। देखो लास्ट में C है, C के साथ H लगा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ O तो ये आ गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप में सफिक्स क्या लगाना होता है हमें Al। तो यहाँ पर देखो C और H है 2 और डबल बॉन्ड के साथ है O। अगर वैसे अगर इसको होता तो ये मीथेन वाला ग्रुप है। कौन सा मीथेन। क्योंकि सिंगल C होता है और बाकी H होते हैं तो क्या हो जाता मीथेन हो जाता। अब मीथेन ना हो गया डबल बॉन्ड के साथ O है तो इसको हम लिखेंगे METH। तो नहीं लिखना है मीथेन में यही तो लिखते हैं हम मीथेन। तो मीथेन में लास्ट का E हटाकर कौन सा ग्रुप है ये एल्डिहाइड। तो Al लगा देंगे हम। क्या लगाएंगे मेथेनॉल। इसका नाम क्या आ गया मेथेनॉल। अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको इसका नाम बता देते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है और बाकी सैंपल ऐसी रहती है। थोड़ा वेट कर लेते हैं फैक्टर्स की आवाज आ रही है। तो यहाँ पर C कितने C कितने 6 है। C कितने दिए हुए हैं 6 और 6 C पे क्या आएगा हेक्स। क्या आएगा हेक्स आने के बाद क्या आना है कौन सा ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड वाला आइन। तो क्या आने वाला है हेक्साइन। इसका क्या नाम आ जाता है हेक्साइन। इस तरह से मैंने आईयूपीएसी नाम आपको निकालना सिखाया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के यूजफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।